हेलो एवरीवन। आज हम लोग अकाउंट्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 1, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें एक नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन होना चाहता है। सेकेंड, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इसमें एक पार्टनर जो पहले से बिजनेस में है वो अब बिजनेस में कंटिन्यू नहीं करना चाहता है और वो बिजनेस से रिटायर होना चाहता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। नंबर 3, डेथ ऑफ पार्टनर। इसमें पार्टनर की डेथ हो जाती है। रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों ऑलमोस्ट सेम चैप्टर्स हैं। रिटायरमेंट में पार्टनर बिजनेस छोड़कर चले जाता है और डेथ में पार्टनर दुनिया छोड़कर चले जाता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर में से आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का। व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द बिजनेस ही ब्रिंग्स कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, एंट्री हो रहा है बिजनेस में। और जब नए पार्टनर की एंट्री होगी बिजनेस में तो क्या करेगा, ही ब्रिंग्स कैपिटल, और कैपिटल लेके आएगा, कुछ ना कुछ फंड लेके आएगा बिजनेस के लिए। और जो गुडविल का हमने कैलकुलेशन किया रहेगा या फिर जो गुडविल की वैल्यू रहेगी वो भी नए पार्टनर को देना पड़ेगा। गुडविल क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जनरल एंट्रीज क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर्स। और जो पुराने पार्टनर्स हैं, नए पार्टनर के आने के बाद उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो रहेगा उसमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 पार्टनर्स है बिजनेस में। अजय एंड अनूप आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। अजय एंड अनूप पिछले कुछ सालों से बिजनेस कर रहे हैं। नाउ दे नीड मोर फंड्स एंड मैन पावर टू एक्सपांड द ओवरऑल परफॉर्मेंसेस ऑफ बिजनेस। अभी इनको और भी ज़्यादा पैसे चाहिए, मैन पावर चाहिए, स्किल्स चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए इनको क्या करना, अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए सारी चीज़ों की इनको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। इसके लिए इन्हें एक और पार्टनर की ज़रूरत है। तो ये लोग किसके पास गए, श्याम के पास। श्याम एग्रीज टू ब्रिंग फंड एंड ज्वाइन द बिजनेस। उन्होंने श्याम को बताया कि हमें ऐसे ऐसे चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो श्याम क्या हो गया, बिजनेस में फंड लाने के लिए और पार्टनर बनने के लिए एग्री हो गया। तो अभी श्याम के आने के बाद बिजनेस में 3 पार्टनर्स हो जाएंगे, अजय, अनूप एंड मिस्टर श्याम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं हम लोग कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा और आंसर में हम लोग को कौन कौन से फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, यहाँ पर बैलेंस शीट लिखा हुआ है और बैलेंस शीट के सामने एक ब्रैकेट में ओल्ड फर्म लिखा हुआ है एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट है। तो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा और एडजस्टमेंट दिए होंगे। आंसर में आपको लेजर एंड जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आपको लेजर पूछा गया है तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट एक क्वेश्चन में जो दिया रहेगा हम लोग प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट, कैश अकाउंट एंड गुडविल। कैश अकाउंट एंड गुडविल हम लोग वर्किंग नोट में भी प्रिपेयर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो हम लोग इसे क्वेश्चन के साथ ही प्रिपेयर करेंगे। एंड इस चैप्टर में हम लोग को जनरल एंट्री भी बनाना पड़ेगा जिस क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा। जनरल एंट्री का मैं आपको अलग से एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिया और नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एंड आंसर में आपको देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मेट अलग से बना के रेडी रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का है ये। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करने पड़ेंगे आंसर सॉल्व करते टाइम। आगे हम लोग देखते हैं स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कैलकुलेट रेशियो, ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम्स एंड ट्रांसफर एडजस्टमेंट्स। जैसे हम लोग ने फाइनल अकाउंट में किया था, क्वेश्चन में हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया होता था और एडजस्टमेंट दिया होता था। हम लोग क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में हम लोग आइटम्स को ट्रांसफ़र करते थे। तो ऐसे यहाँ पे भी हम लोग को अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को रेशियो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सा रेशियो दिया हुआ है और कौन सा रेशियो हम लोग को
फाइंड आउट करना है। ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम्स, तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट दिया हुआ है इसके आइटम्स को हम लोग अलग अलग जगह पे ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद जो एडजस्टमेंट रहेगा इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे आगे जाके ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट रेशियो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रेशियो किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया है और सेक्रीफाइस रेशियो दिया है। ओल्ड रेशियो मतलब जो पार्टनर्स पहले से बिजनेस रन कर रहे हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसे हम लोग ओल्ड रेशियो बोलेंगे। न्यू रेशियो मतलब जो पहले से रन कर रहे थे बिजनेस, उन्होंने एक और पार्टनर को बिजनेस में एंट्री दिया है, एडमिट किया है। तो अभी बिजनेस में कितने पार्टनर्स हो गए? 3 पार्टनर्स। तो ये तीनों क्या करेंगे, जिस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस इनका शेयर होगा उसे हम लोग न्यू रेशियो बोलेंगे। फिर आता है सेक्रीफाइस रेशियो। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू गिव द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू न्यू पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो दोनों पार्टनर हैं ये लोग बिजनेस में अगर 12,000 का प्रॉफिट होता था तो 6,000 इक्वली ये लोग शेयर करते थे, राइट। लेकिन जब नया पार्टनर आ गया है तो नए पार्टनर को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट में से इन लोग को अपना हिस्सा देना पड़ेगा। तो लोग क्या करेंगे, अगर सेक्रीफाइस करेंगे इसको भी इक्वल देंगे तो कितना हो जाएगा? 4,000 एंड 4,000 रुपीज़। तो ये दोनों क्या करेंगे, 2,000 का सेक्रीफाइस करेंगे, तब जाके से हमको 4,000 रुपीज़ मिलेगा। द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सेक्रीफाइस रेशियो। तो जिस रेशियो में ये दोनों अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेंगे उसे हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो बोलेंगे। और सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आगे हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट रेशियो, यहाँ पे हम लोग को जो रेशियोस है उसको कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है बैलेंस रेशियो बराबर 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। स्टेप नंबर 2, न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस रेशियो। स्टेप नंबर 3, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हमें सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन में तो ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, लेकिन हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया रहेगा। और न्यू रेशियो कैसे मिलेगा हम लोग को, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। तो यहाँ पे तीन के तीनों स्टेप्स, तीनों फॉर्मूलास एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं सॉल्व करके। अंकिता एंड राधिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:1. They decide to admit Sanika in the firm for 1/5 share. Calculate the sacrifice ratio of Ankita and Radhika. तो यहाँ पे अंकिता एंड राधिका दोनों पार्टनर हैं जो 5:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। इन दोनों ने डिसाइड किया है कि सानिका को बिजनेस में एडमिट किया जाएगा, एंट्री मिलेगी सानिका को बिजनेस में और फ्यूचर में उसे 1/5 शेयर देंगे। तो अगर हम लोग सानिका को प्रॉफिट देने वाले हैं या फिर रेशियो हम लोग शेयर करने वाले हैं 1/5 शेयर, तो अंकिता एंड राधिका ने कितना सेक्रीफाइस किया है सानिका के लिए, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने देखा था कि 3 स्टेप्स हम लोग को फॉलो करने हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चार्ट रेडी कर लेता हूँ ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो का, जिसमें अंकिता, राधिका एंड सानिका जो न्यू पार्टनर है उसका हमने यहाँ पे नाम लिख लिया है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जो ओल्ड रेशियो से उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5:1। तो 5 + 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 5/6 होगा एंड राधिका का 1/6। सानिका का कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग डैश करेंगे और आगे 5:1 लिखेंगे। ये हमारा ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्टेप नंबर 1, फॉर्मूला हमारा क्या है, बैलेंस रेशियो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर हमारा फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस न्यू पार्टनर को हम लोग कितना शेयर दे रहे हैं इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 × 1 कितना होता है 5, 5 - 1 कितना होगा 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/5। ये मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 कितना होगा 5 होगा। तो 5 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा और नीचे जो 5 रहेगा उससे हम लोग एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2 देखते हैं हम लोग। हमारा स्टेप नंबर 2 है न्यू रेशियो का फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ
1। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में देखिए ओल्ड रेशियो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, बैलेंस रेशियो का भी फॉर्मूला हमको यहाँ पर मिल गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अंकिता, राधिका एंड सानिका तीनों का कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या है हमारा 5:6, 1:6 एंड 1/5 सानिका को जो फ्यूचर में मिलने वाला है। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, बैलेंस ऑफ 1 से। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस ऑफ 1 कितना है 4/5। तो 4/5 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सानिका का हम लोग 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अंकिता का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 कितना होता है 20, 6 × 5 कितना होता है 30, तो 20/30 आएगा। राधिका का 1 × 4 4 होता है एंड 6 5 30, तो इसका कितना आएगा 4/30। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अंकिता एंड राधिका का जो नीचे है वो कितना आया है 30 आया हुआ है, राइट। लेकिन सानिका का तो अलग है, 1/5 दिया हुआ था सिर्फ, इसमें तो हम लोग जो बैलेंस ऑफ 1 आया है वो फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए, इसका भी 30 ही लाना है। तो 5 से हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा 6 का, इसलिए हमने यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। जितने का मल्टीप्लाई हम लोग नीचे करेंगे उतने से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको नीचे 30 चाहिए था, तो 5 6 कितना होता है 30 एंड 1 6 6। ये नीचे का हम लोग का सबका बराबर करने के लिए हमने सानिका का भी जो रेशियो था उसमें 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा न्यू रेशियो कितना मिल गया 20:4:6। इसे हम लोग कट करेंगे, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। यहाँ पे जितना ये कट हो सकता है, जितना छोटा हो सकता है उतना हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तो अभी तीनों के तीनों एक ही नंबर से कट नहीं होगा टेबल से, इसलिए हमारा रेशियो क्या हो गया 10:2:3। इसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अभी ये हम लोग ऐड करेंगे, 10 + 2 12 + 3 कितना होता है 15 होता है। तो 10/15, 2/15 एंड 3/15, मतलब 10:2:3 हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है। अभी थर्ड हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो स्टेप नंबर 3, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो किसका कैलकुलेट करना है हम लोग को, अंकिता का एंड राधिका का, क्योंकि ये दोनों पार्टनर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है सानिका मतलब न्यू पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अंकिता का एंड राधिका का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या है इनका 5:6, तो 5/6 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, माइनस न्यू रेशियो क्या है 20/30। तो यहाँ पे हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। आप लोग 20/30 से भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर 10/15 से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 6 और 30 का एलसीएम 30 आएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 30 को डिवाइड करना है। 30 किससे जाएगा, 6 से हम लोग टेबल पढ़ेंगे, तो 6 5 जा कितना होता है 30, तो कितना आया 6 5 जा 30, तो 5 5 जा कितना होता है 25। सेम वैसे इसका भी करेंगे, 30 1 जा 30, तो कितना आया 1, तो हम लोग क्या करेंगे 20 1 जा 20। तो यहाँ पे आपको एलसीएम पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे 25 - 20 करेंगे तो 5/30 आएगा। नेक्स्ट राधिका के भी देखते हैं हम लोग, 1/6 ओल्ड रेशियो दिया हुआ है राधिका का एंड न्यू रेशियो राधिका का 4/30 दिया हुआ है। तो इसे माइनस करेंगे, इसे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका भी एलसीएम लेना है, 6 और 30 का, तो कितना आएगा 30 एलसीएम आएगा। अभी फिर से वही टेबल, 6 5 जा कितना होता है 30 होता है। यहाँ पे कितना आया 5 जा 30 आया ना, तो 5 1 जा कितना होता है 5। तो यहाँ पे सेम हम लोग करेंगे, 30 1 जा 30 होता है, तो 1 आएगा, 1 को हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4। तो यहाँ पे इसे हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/30 आएगा। मतलब हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है कितना आ गया 5:1। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 + 1 6 होता है, तो 5/6 एंड 1/6। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्रीफाइस रेशियो हो गया वो हो गया 5:6। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि देखिए ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो ये हम लोग का क्या है सिमिलर है। तो इस चैप्टर में जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे मोस्टली हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिलेगा, ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो दोनों सेम रहेगा, सिमिलर होगा। लेकिन आप लोग को इस तरह से नहीं सोचना है कि हर एक क्वेश्चन में सिमिलर आएगा, आपको हर एक क्वेश्चन का अलग से कैलकुलेट करना ही करना है। तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे एक रेडी करके रखा हुआ है,
कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो आपको अलग अलग क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेंगे, तो उसके लिए एक अलग से टेबल प्रिपेयर करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से हम लोग फाइनल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल जो रहता था उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते थे, सेम वैसे ही जो कैपिटल दिया रहेगा उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है, आपको जनरल रिजर्व दे सकता है, रिजर्व फंड दे सकता है, तो ये जो सारी चीज़ें रहेंगी ये भी पार्टनर्स को उनके रेशियो में डिवाइड होंगी। तो यहाँ पे जो जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड दिया रहेगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपको लाइबिलिटीज़ में भी दे सकता है या फिर एसेट्स में भी आपको दे सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि लाइबिलिटीज़ हमारा क्रेडिट साइड होता है एंड एसेट्स हमारा डेबिट साइड होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटीज़ में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। किस साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटीज़ हमारा कौन सा साइड होता है, क्रेडिट साइड। सेम वैसे ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड दिया हुआ है तो एसेट्स हमारा कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड, तो हम पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, गुडविल को अलग से गुडविल अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया था कि कौन कौन से फॉर्मेट हम लोग को प्रिपेयर करने हैं, उसमें गुडविल एंड कैश अकाउंट भी हमने प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट कैश दिया हुआ है, अगर कैश हम लोग को दिया रहेगा तो कैश भी हम लोग अलग से एक अकाउंट बनाएंगे और कैश के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड यहाँ पे कभी कभी क्या कर देता है कि जो सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है 32,000, यहीं पे हम लोग को आरडीडी भी दे देता है। तो अगर बैलेंस शीट में आरडीडी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में। लेकिन एडजस्टमेंट के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान देना डिपेंड करता है कि आरडीडी डेबिट में ट्रांसफ़र होगा या फिर क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा। तो इसे फॉर्मेट में किस तरह से ट्रांसफ़र करना है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 3 फॉर्मेट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे 3 के तीनों का हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैपिटल पार्टनर्स लेके आएंगे उसे हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, 50,000 लोग यहाँ पे लिखेंगे। मैं आपके समझने के लिए अमाउंट ले रहा हूँ, क्वेश्चन में जो भी अमाउंट दिया रहेगा वो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सेम वैसे जनरल रिजर्व भी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। जनरल रिजर्व क्या करते हैं, हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर हमारा 30,000 है जनरल रिजर्व तो ए एंड बी को उनके ओल्ड रेशियो में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लाइबिलिटीज़ में भी आता है और एसेट में भी आता है। तो अगर लाइबिलिटीज़ में आएगा तो हम क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जितना अमाउंट दिया रहेगा उतना ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर हम लोग को एसेट्स मतलब डेबिट साइड दिया हुआ है तो हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 रुपीज़। सेम वैसे हम लोग को कैश और गुडविल का भी ट्रांसफ़र करना है। अगर कैश का दिया हुआ है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 जो भी अमाउंट दिया रहेगा, गुडविल का भी सेम प्रोसीजर है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और जो अमाउंट दिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बैलेंस शीट के आइटम्स को अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे हमने हमारे 2 स्टेप्स, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो एंड ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, इसको ध्यान से देख लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन के नीचे इस तरह से एडजस्टमेंट दिए होंगे और इसमें से बहुत सारे एडजस्टमेंट्स ऐसे होंगे जो हमने अभी तक के अपने प्रीवियस चैप्टर्स में कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स ही नहीं मिलने वाले, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।